लेकिन सुरक्षा में सेंध और पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने के बीच आपको क्या लगता है, राजनीतिक उद्देश्य है या वाकई संसद इस पूरे मुद्दे को सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखना चाहती है? क्योंकि आज ये सिम्हा जी के विजिटर पास में आए, कल किसी और के पास में आ सकते हैं। ये मुद्दा कितना राजनीतिक है और कितना सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? देखिए नविका जी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से संसद की कार्रवाई देखने के बाद और जो सारे नेशनल टेलीविजनों पे देखने के बाद में मुझे जो लगता है कि इसमें भी राजनीति हो रही है कि जहां देश की संवैधानिक मंदिर है, जहां देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं और ऑनरेबल स्पीकर बैठते हैं, ऑनरेबल सारे एमपी बैठते हैं, वहां अगर कोई कूद के आ जाए जहां पे माननीय प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं होता अंदर, और जहां पर सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं होता और वहां पर जाकर कूद के आ जाएं, तो ऐसे में उन लोगों को बिल्कुल 100%, जहां हमारी बिल्कुल जान अटक गई थी, मौत सामने दिख रही थी कल, ऐसी स्थिति में 100% उनको आतंकवादी समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं भी हैं तो भी जो बाहर विदेशी ताकतें जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो उग्रवादी हमारे देश के बारे में गलत ख्यालात रखते हैं, जो विदेश में बैठे हुए लोग कुछ का कुछ स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, उनको कम से कम ये दिख गया कि इस देश की संसद में, जहां देश के शक्तिशाली पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर देश ऊपर चल रहा है, कि वहां का प्रधानमंत्री जहां बैठता है वहां सीधे जा सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। इसको कोई बचाने की कोशिश करता है, या उन 5 या 4 या 6 जितने भी वो लोग हैं, बेनीवाल साहब ने 2 लोग देखे हैं, जो 4 के अलावा 6 वो हो गए, एक जो टेलीफोन लेके भागा 7वां वो होगा। अगर इनको कोई बचाने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल साफ है, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, संसद से प्रेम नहीं है। जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान ढांचे में, संविधान के सबसे बड़े मंदिर से प्रेम नहीं है। एक तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी से सब लोगों को इस पर बोलना चाहिए। दूसरी तरफ जो एमपी है जिसने पास बनवाए हैं, जो उन्हें जानता नहीं है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसको भी जांच के दायरे में रखे जाना चाहिए। अगर बीजेपी के, मैं देख रहा हूं नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं, 100% ये भी गलत है। उसका बचाव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर विपक्ष का कोई एमपी होता, उसके साथ जो व्यवहार होता, यही व्यवहार इस भाजपा के एमपी के साथ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो यहां भी राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष में भी राजनीति हो रही है। ये मुद्दा है देश का। ये आपने मलूक नागर साहब की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। और हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, संसद में कल आप भी थे, आपने इन दोनों लोगों को देखा था जो संसद के अंदर थे, कुछ बाहर थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि चूक हुई सुरक्षा में। इसमें मैं कह रही हूं कि कहीं दो राय नहीं है, चूक हुई है। लोग अंदर विजिटर गैलरी से अगर सांसदों की तरफ कूद कर आ जाते हैं तो इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सुरक्षा की चूक है। जी मलूक नागर जी, आधी मिनट एनक्रोचमेंट कर रहा हूं। हमने देखा नहीं है, हमने दोनों ने, पहले हनुमान बेनीवाल ने, साथ में मैंने भी, और कई एमपीओ ने अपनी जान दांव पे लगा के उन्हें पकड़ा है। उनके पास वेपन हो सकता था, उनके पास केमिकल बम हो सकता था। तो प्लीज ये मत कहो देखा है, हिम्मत बढ़ाओ हमारी, सारे लोग जितने बैठे हैं टेलीविजन पे। नहीं, बिल्कुल आपकी हिम्मत की दाद देती हूं कि आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंदर आने वाले उस शख्स को पकड़ा और बाकी सांसदों को बचाया। देश इस बात का आपको सैल्यूट भी करता है और हनुमान बेनीवाल जी आपको भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंदर आने वाले इन लोगों को, आरोपियों को, क्या हम ये कह के छोड़ देंगे कि ये बेरोजगारी की बात उठा रहे थे और देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे ये त्रस्त थे?
क्योंकि जो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने कोर्ट में कहा है कि पिछले 1.5-2 महीने से, और बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि पिछले संसद के सत्र में ये अंदर आए, इन्होंने एक रेकी की, बहुत प्लानिंग की, और ये 1-1.5 साल से ये प्लान बना रहे थे। तो इनको बस युवा कहना, विरोधी कहना ये काफी है, या इस पूरे जो जाल इन्होंने बचाया इसको देखने की जरूरत है? और इस पर संसद में अच्छा होता अगर सबके सुर एक साथ सिर्फ सुरक्षा पर बात करते, राजनीति पर नहीं।